करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सिलेबस में गणित का पेपर आपके 30 नंबर का आएगा। उसमें से आपके 15 नंबर में शिक्षा शास्त्र का टॉपिक आता है, उसी से रिलेटेड आपकी ये क्लास होने वाली है। और यही क्लास आपको वहाँ 2 से 3 नंबर आपको पेपर में दिलाएगी। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप लोगों से एक बात बता दें, हमने हिंदी की क्लास कल आप लोगों के लिए 1 घंटे की डाली थी। जो लोगों ने अभी तक ना देखी उस क्लास को ज़रूर देख लेना पेपर से पहले, क्योंकि आपको उसी क्लास से शिक्षा शास्त्र के 15 में से 15 क्वेश्चन आपको सेम वहीं से देखने को मिलेंगे। तो उस क्लास को ज़रूर देख कर जाना पेपर से पहले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं तो ज्यामिति के अध्यापन के लिए जो है वांछनीय प्रक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को क्या कर सकें, विकसित कर सकें। आगे देखते हैं। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर क्या है 0.06 की संकल्पना को अगर आपको समझाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे उचित होगा। तो अगर आपको दशमलव की गुणा अगर आपको बच्चों को समझाना है तो सबसे उचित जो शिक्षण अधिगम आपका साधन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर। ये आपका 7 जुलाई को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। दशमलव के उदाहरण से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए बता रहे हैं क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे देखते हैं। गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। अगर आपको गणित विषय में कोई भी प्रश्न आपको हल करना है तो उसका कौशल कौन सा होगा प्रमुख। सबसे पहले क्या करना है, विवेचन करना, फिर क्या करना है, चर का प्रयोग करना, फिर क्या करना है, उसका प्रतिरूप देखना। आगे देखते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को पूरा करेंगे। अगर आप एक समावेशित विद्यालय में हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता को आप कैसे पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियाँ और साधनों को क्या करेंगे, उन लोगों के लिए प्रयोग करके दृष्टिबाधित की छात्रों की आवश्यकता को हम लोग पूरा कर सकते हैं। क्या करके, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियाँ और उनके साधनों का प्रयोग कर। आगे देखते हैं। कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है। कौन सा कार्य गतिविधि होगा, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। अन्वेषण का मतलब होता है बच्चों को किसी खोज कार्य में लगा देना। यही जो हमारा क्या हो जाएगा, एक गतिविधि कार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं। यानी कहने का मतलब है जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं, कैसी समस्याएं, वार्षिक समस्याएं, तो ये समझ नहीं पाता है कि वो जमा करे या घटाए या गुणा करे या भाग करे। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं, राजन को जो है किसमें कठिनाई है, राजन को भाषा समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। आगे देखते हैं। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तो क्या हुआ है, 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है, तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है, 34 के स्थान पर 43 लिखा है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका के रूप में विद्यार्थियों को अगर इस संकल्पना को आप समझाएंगे तो किस तरीके से समझाएंगे, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो पहले आपको क्या करना है, गिनतारा पर क्या करना है, उनका प्रदर्शित करने के लिए कहना है, फिर क्या करना है, उनसे फिर लिखने के लिए कहना है। सबसे पहले क्या आप करेंगे, उनको प्रदर्शित करेंगे। आगे देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए क्या करना चाहिए।
अगर कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है तो गणित शिक्षण अधिगम के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? जो हमारी गणित की शिक्षा है या जो हमारा गणित का विषय है, इसका भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10, 1/100 से बड़ा है। कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होगी? TLM का जो फुल प्रारूप होता है वो हमारा क्या होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अगर आप 1/10, 1/100 से बड़ा है, इस तरह के अगर आप बच्चों को क्वेश्चन समझाना चाहेंगे तो सबसे उपयुक्त हमारा क्या होगा? शिक्षण अधिगम सामग्री में संख्या चार्ट। आगे देखते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन, भाई अगर आप त्रुटि नहीं करेंगे जब तक कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह कथन सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की क्या कर रहे हैं, किस प्रकार रचना करते हैं। गलती है तो बताएंगे आप किस प्रकार, किस चीज़ की रचना करते हैं। बिना गलती आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? यानी कहने का मतलब एक कक्षा 3 का छात्र है, वो 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यानी पढ़ तो सही लेता है लेकिन लिख क्या कर रहा है? गलत लिख रहा है। तो यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है अभी तक वो, इसीलिए जो है लिखने में क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। आगे देखते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या उपचारात्मक कार्य करना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न को समझाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए उसने गलती कहाँ की है। वो जो है गलती कहाँ पर कर रहा है? लासा लेने में भी गलती कर रहा है। तो देखेंगे क्या करेंगे। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा इस तरीके के प्रश्न को बताने के लिए या समझाने के लिए। आगे देखते हैं। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा उसको स्पष्ट नहीं है, तभी तो भाई 5050 को 550 लिख रहा है। तो किसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। आगे देखते हैं। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। कैसे विकसित किए जा सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर हमको बच्चों में गणितीय विचार विकसित करना है तो किस क्रम में विकसित करेंगे? सबसे पहले ठोस वस्तुएं, फिर क्या करेंगे? चित्र दिखाएंगे, फिर क्या देंगे उनको? संकेत के माध्यमों से जो है छोटे बच्चों में गणितीय विचार जो है वो विकसित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप कैसे उसे प्रोत्साहित करेंगे? यानी कहने का मतलब एक छात्र जो है वो बोलने में क्या महसूस कर रहा है? कठिनाई। तो स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे बोलने के लिए? तो ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। क्या करेंगे आप? क्योंकि खेलने के माध्यम से बच्चे अपनी बात को सामने रख पाते हैं, तो ऐसे खेलों का आप आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा क्या हो? बोलना पसंद करता हो। जो खेल उसको पसंद होगा उसी में तो वो बोलना पसंद करेगा। तो आप ऐसे खेलों का क्या करेंगे? आयोजन करके जो है उसकी इस कठिनाई इसको दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत क्या कहलाता है? अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? हमारा संश्लेषण विधि। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय
किस प्रकार दिया जाना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं तो त्रिभुज की अगर आपको अवधारणा बच्चों को समझाना है तो किस प्रकार उसका परिचय देंगे। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बच्चों के सामने जो है सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं व उनसे रिलेटेड अन्य आकृतियां जो हमारी होती हैं उनको सबको क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं, गणित पढ़ाने के लिए सबसे अगर अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। तो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू क्या हमारा, जो गणित को है बच्चों के जीवन के अनुभव का क्या बनाना चाहिए, भाग बनाना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हो सके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।